मुगल शासन का सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर शासक बादशाह औरंगजेब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा शासक है जिसकी हुकूमत के किस्से सदियों बाद आज भी फिजाओं में गूंज रहे हैं। औरंगजेब पर क्रूरता के इल्जामों की लगी लिस्ट वैसे तो बड़ी लंबी है, पर उसके बारे में ये कहा जाता है कि औरंगजेब एक बदनाम बादशाह है। हिंदुस्तान पर 48 बरस राज करने वाले औरंगजेब ने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब को सबसे ज्यादा विवादास्पद मुगल शासक माना जाता है क्योंकि उन्होंने गैर मुसलमानों के प्रति जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियां लागू की और उसके शासन में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। इस बादशाह के हाथ अपने भाइयों और भतीजों के खून से सने हुए थे। 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या करवाई थी। एक समय ऐसा भी था जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश के समुद्र तक और उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हैवानियत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भाग आया था। और जिस अफजल खान से औरंगजेब की रातों की नींद और दिन का चैन उजड़ गया था, उसी अफजल खान को हमारे महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने बस 2 मिनट में ही निपटा दिया था। अफजल खान की मृत्यु के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सामना कर पाने की हिम्मत भी रखता हो। सैकड़ों साल से चली आ रही मुगल शासकों की क्रूरता भरी गुलामी को कड़ी टक्कर देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं के लिए एक अलग साम्राज्य खड़ा कर दिया था। औरंगजेब की क्रूर हुकूमत भले ही कितनी भी ताकतवर क्यों न रही हो, लेकिन इसके बावजूद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के जीवित रहते हुए महाराष्ट्र की धरती पर अपने कदम रखने का साहस नहीं किया। इस बात से ही आप शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवाजी महाराज का औरंगजेब के दिलो दिमाग में कितना ज्यादा खौफ था। ये भी पता चलता है कि जब तक शिवाजी महाराज जीवित रहे हैं, औरंगजेब महाराष्ट्र के बारे में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर दुर्भाग्यवश 3 अप्रैल सन 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया, जिसके बाद औरंगजेब को बड़ी ही खुशी हुई। वह औरंगजेब हिंदुस्तान जीतने का सपना भी देखने लगा। अब औरंगजेब के दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मेरे अधीन है ही। अब अगर दक्कन से इन मराठों का भी पलायन करा दिया जाए या इन मराठों पर भी विजय पा ली जाए तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। मराठों पर हुकूमत करने की ख्वाहिश लेकर औरंगजेब अपनी लाखों की सेना लेकर दक्कन की तरफ चल पड़ा। पर औरंगजेब को इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब की सेना के लिए काल बनकर खड़े हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का स्वागत अपनी नंगी तलवार से किया। महाराष्ट्र की धरती पर मराठों ने मुगलों के कदम रखने की हिम्मत भी करने के बदले मुगल सेना के मस्तक उतारने शुरू कर दिए। संभाजी महाराज ने इतना विकराल युद्ध कौशल दिखाया कि जिसके बाद उन्होंने गोवा में पुर्तगीज, मैसूर में चीकादेवराय, कोंकण में सिंधी, नासिक, औरंगाबाद में मुगलों के एक साथ 12 सल्तनत को मौत के घाट उतार दिया। संभाजी महाराज की ऐसी विकराल और भयानक युद्ध कौशल और मुगलों पर ऐसे भयावह हमलों से औरंगजेब बौखला उठा। औरंगजेब के मन में अब ये डर सताने लगा कि कहीं ये मराठे हर हर महादेव की ललकार के साथ दिल्ली पर आक्रमण न कर दें। संभाजी महाराज और मराठा सेना के विकराल और भयानक साहस से औरंगजेब का दक्कन में सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। वो संभाजी महाराज और उनकी मराठा सेना से इतना डर चुका था कि वो एक बार भी खुद युद्ध नहीं कर पाया। पर औरंगजेब भी कम नहीं था। उसे ऐसे ही बदनाम बादशाह का खिताब नहीं दिया गया था। संभाजी महाराज को भले ही वो सामने से ना परास्त कर पाया हो, पर उसके कुटिल राजनीतिक दांवपेच के जरिए उसने संभाजी महाराज को उनके ही गद्दारों के कारण मुगलों के हाथों में कैद होना पड़ा। महान पराक्रमी योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया और 11 मार्च सन 1689 को औरंगजेब ने बड़ी दर्दनाक यातनाएं देकर संभाजी महाराज की हत्या कर दी। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद एक बार फिर औरंगजेब ने सोचा कि अब दक्कन में मराठों के साम्राज्य को जल्दी ही खत्म करके दक्कन में विजयी होकर वापस दिल्ली चला जाऊंगा। पर यह औरंगजेब की एक बार फिर से बहुत बड़ी गलत सोच निकली। अपने प्रिय महापराक्रमी महान योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से हर मराठा के अंदर हिंदवी स्वराज की आग लग चुकी थी। अब हर मराठा बस औरंगजेब को मौत के घाट उतारने की कसम खा चुका था। अब हर मराठा का बस एक ही प्रण था कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र खोद कर ही रहेंगे, और इसके बाद वो कार्यरत भी हो चुके थे। अगस्त सन 1689 को अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए सह्याद्री के वीर मराठों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर घेर लिया।
और हर हर महादेव की गूंज के साथ संताजी घोरपड़े और गिने चुने कुछ मराठा सैनिकों ने औरंगजेब की लाखों की सेना पर चढ़ाई कर दी। वीर मराठा योद्धा संताजी घोरपड़े अपनी खूनी तलवार से मुगल सैनिकों के मुंड काट रहे थे। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि हजारों मुगल सैनिकों को काटकर मौत के घाट उतार दिया। मराठों के द्वारा मचाई गई ऐसी भयावह तबाही को देखकर औरंगजेब की तो आत्मा ही कांप उठी थी। औरंगजेब ने मराठों के आगे कायरता दिखाई और चुपके से वहां से भाग गया। जो भी हो, पर उस दिन उस औरंगजेब की किस्मत ने उसका साथ दिया, वरना मराठों ने उसे वहीं काटकर जिंदा जमीन में दफना दिया होता। खैर, औरंगजेब मराठों से अपनी जान बचाने में तो सफल रहा, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत की जो धज्जियां उड़ गई हैं, जिस औरंगजेब की क्रूरता से पूरे हिंदुस्तान के राजा महाराजा थरथर कांपते थे, उसी औरंगजेब और उसकी सेना को मराठों ने दौड़ा दौड़ा के मारा है। दुलापुर में हुई शर्मनाक हार से औरंगजेब पूरी तरह से टूट चुका था। इसलिए उसने मराठों से बदला लेने के लिए दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम खान को आदेश जारी किया। अब कासिम खान ने संताजी घोरपड़े को पकड़ने के लिए कर्नाटक के तलाकू गांव में एक मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक लिया। पर उसे मराठों की वीरता का कहाँ कुछ पता था। मराठों ने कासिम खान के इस घेरे को तोड़कर और मुगलों की छाती को चीरकर कर्नाटक के तलाकू गांव में जबरदस्त मारकाट मचा दी। मराठों के अग्निबाण मुगलों के छाती को चीरते हुए आर पार निकल रहे थे। मुगलों की मौत का यूं खूनी मंजर देखकर कासिम खान के तो होश ही उड़ गए और वो भी मराठों के डर से अपनी सेना को लेकर दोडेरी के किले में छुप गया। दोस्तों, मराठा इतने साहसी और पराक्रमी योद्धा थे कि उन्होंने दोडेरी के किले को घेर कर मुगलों की धड़कनें रोक दी थीं। अब मराठा सरदार सेनापति संताजी घोरपड़े ने अपनी चाल चली और किले के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब मुगल सेना मराठों के कैद में थी, जिसे मराठों ने मारना शुरू किया। जो भी मुगल किले से बाहर आने की कोशिश करता, उसे मराठे बंदूक की गोली चलाकर मार रहे थे। मतलब साफ है, एक बार फिर मुगलों को मराठों ने तड़पा तड़पा के मार डाला। किले में कैद मराठों को जब खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो उन्होंने हाथी, घोड़े, कुत्ते जैसे जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया। और तो और, जिस कासिम खान को औरंगजेब ने मराठों को मारने के लिए भेजा था, उस कासिम खान ने मराठों के डर से किले में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पूरे हिंदुस्तान में मुगलों की ऐसी बद हालत कभी किसी ने नहीं देखी थी जितनी मराठों ने की थी। मराठों ने मुगल सैनिकों को मूली टमाटर की तरह काट काट कर खत्म किया। महाराष्ट्र में मुगलों का ऐसा कत्लेआम किया कि औरंगजेब को दक्कन से मुगल सेना का सफाया होता हुआ साफ साफ दिख गया। मुगल सरदारों ने भरपूर कोशिश की कि मराठों को हरा दिया जाए, पर मराठों ने जब क्रूर शासक औरंगजेब को सोते जागते अपनी शक्तियों से भयभीत कर रखा था, तो ये छोटे मोटे मुगल सरदार क्या ही थे। औरंगजेब का डर की वजह से महाराष्ट्र में दम घुट रहा था, पर मराठों ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्हें बस एक ही बात का ध्यान था कि मुगलों को उनकी जान गंवा कर ही महाराष्ट्र से जाना पड़ेगा। आखिरकार मराठों ने महाराष्ट्र से मुगलों का लगभग सफाया कर ही दिया था। अब मराठों के साहस में भी बढ़ोतरी हो गई थी और उन्होंने मुगलों को उनके घर में घुसकर पराजित किया। हम बात कर रहे हैं गुजरात के रतनपुर युद्ध की। धनाजी जादव ने अपनी तलवार से ऐसा कत्लेआम मचाया कि नर्मदा नदी की बहती धाराएं भी मुगलों के रक्त से लाल हो पड़ी थी। दोस्तों, औरंगजेब की मौत को लेकर भारतीय इतिहास में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद हैं। किसी का कहना है कि औरंगजेब स्वाभाविक मौत मरा, तो किसी का मानना है कि बुंदेला राजा वीर छत्रसाल ने औरंगजेब की हत्या की। आइए जानते हैं कि आखिरकार औरंगजेब की मौत का सच क्या है। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण मराठे, जाट और राजपूत सरदार उनके खून के प्यासे थे। इन लोगों ने कई बार इस पर दुस्साहसी हमला किया, लेकिन हर बार वो बच निकलता था। एक बार तो मराठा सरदार संताजी और धनाजी ने औरंगजेब के तंबू की सारी रस्सियां ही काटकर पूरा तंबू ही गिरा दिया था, पर उस रात औरंगजेब अपनी बेटी के तंबू में था और वहीं सो रहा था, जिस कारण वो बच गया, पर बाकी सारे लोग मारे गए। इस अचानक हमले के बाद संताजी और धनाजी की ख्याति भी काफी बढ़ गई थी और मुस्लिमों में उनका भय व्याप्त हो गया था। मुस्लिमों में भय इस कदर भर गया था कि अगर कोई घोड़ा पानी नहीं पीता था तो मुगल घोड़े से कहते थे कि क्या तुमने संताजी और धनाजी को देख लिया है जो डर के मारे पानी नहीं पी रहे हो। इसी तरह बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल ने सौगंध ली थी कि वो औरंगजेब को व्यक्तिगत युद्ध में अपनी तलवार से हराएंगे, और छत्रसाल ने ऐसे कई प्रयास भी किए, लेकिन वीर छत्रसाल के कई अथक प्रयासों के बाद भी वो सफल न हो पाए। उनके गुरु प्राणनाथ महाप्रभु जी ने उन्हें एक खास प्रकार के जहर से युक्त एक खंजर दिया और कहा कि इस खंजर से उस क्रूर औरंगजेब को पूरा नहीं मारना है, वरना वो तत्काल प्रभाव से मर जाएगा।
उन्होंने कहा कि उसे इस खंजर से बस 1 इंच से भी कम गहराई का घाव देते हुए एक लंबा सा चीरा मारना है, जिससे फिर धीरे धीरे उस जहर का असर पहुंचेगा, जिससे वो क्रूर औरंगजेब तड़प तड़प कर मरेगा। और खुशी इस बात की ये है कि छत्रसाल ने यह काम एकदम अपने गुरु के निर्देशानुसार ही किया, जिससे औरंगजेब 3 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। वो 3 महीने बिस्तर पर पड़े पड़े तड़पता रहा, क्योंकि मराठों ने उसे हर तरफ से घेर रखा था। वो मुगल प्रदेशों को लूट लूट कर अपनी शक्तियां बढ़ा रहे थे और इन्हीं मराठों के भय से औरंगजेब को इलाज मिलना भी संभव न हो पाया। 3 मार्च सन 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वह नीच तड़प तड़प कर मर गया। हिंदुस्तान का बादशाह बनने का सपना उसी की कब्र के साथ दफन हो गया। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।